न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, सब हमारी एवरीडे लाइफ में हम कहाँ कहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस देखते हैं। एक तो इंडाइजेशन में, जब हमें इंडाइजेशन हो जाती है, हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है ज्यादा, तो हम ये एंटासिड टैबलेट्स खाते हैं। जिसके दो एग्जांपल्स है, मैंने आपको बताया कि जेलुसिल की टैबलेट्स आती है, डाइजीन की टैबलेट्स आती है, इनके सिरप्स भी आते हैं। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। तो इसको क्योर करने के लिए हम एंटासिड टैबलेट्स यूज करते हैं। इंडाइजेशन से हमें पेट में बहुत दर्द होता है, तो हम इसीलिए बेसिस लेते हैं और एसिड को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। देन और कौन सा है कि जब हमें कोई इंसेक्ट काट जाता है, जैसे कि हमें बी ने काट लिया या एंट ने काट लिया, तो उसके स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होती है, तो हम क्या लगाते हैं उसके ऊपर, बेकिंग सोडा, जो कि एक बेस है। तो दोनों में एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। बेकिंग सोडा में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ये नोट कर लीजिए। बेकिंग सोडा में क्या होता है, बेकिंग सोडा में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको सिंबल समझ आते हैं तो, ये होता है बेकिंग सोडा। देन कैलामिन में जिंक कार्बोनेट होता है। सॉइल ट्रीटमेंट में आपको बता चुकी हूँ कि अगर तो हमारी सॉइल एसिडिक होती है तो हम उसमें बेसिस ऐड कर देते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड या स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड या स्लेक्ट लाइम, ठीक है। तो हम उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। अगर वो बेसिक है हमारी सॉइल तो हम उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल ऐड कर देते हैं, जिससे कि बेसिक नेचर न्यूट्रलाइज हो जाता है। फैक्ट्री के वेस्ट में एसिड्स प्रेजेंट होती है, अगर हम उस वेस्ट को ऐसे ही डिस्पोज ऑफ कर देंगे तो एसिड्स जो है वो क्या करेंगी, अगर पानी में चली जाएंगी तो फिश को मार देंगी, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मार देंगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है, पहले इन एसिड्स को न्यूट्रलाइज करना है और फिर उसके बाद ही हमें इसको डिस्पोज ऑफ करना है, ये किसी को नुकसान ना दे। एसिड बर्न्स में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके ऊपर तेजाब गिर जाता है तो आप उसके ऊपर बेकिंग सोडा लगा लीजिए, आपको बर्निंग सेंसेशन में रिलीफ मिल जाएगा। टूथपेस्ट जो है वो अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है नेचर में, तो ये क्या करता है, ये जो हमारे मुंह के अंदर खाने की फर्मेंटेशन की वजह से एसिड बनती है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स वो चीजें होती है जो बताती हैं कि एक जो सब्सटेंस है आपके पास वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, ठीक है, या वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, क्या नेचर है उसका। तो जो एसिडिक होते हैं वो खट्टे होते हैं, ठीक है, जो बेसिक होते हैं वो कड़वे होते हैं। अब हम एक लेंगे लिटमस पेपर। लिटमस जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है जो हम टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। अगर लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो रहा है तो इसका मतलब जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है, ठीक है। अगर वो रेड से, बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूं मैं, रेड से ब्लू हो रहा है तो जो सोल्यूशन है वो बेस है। तो लिटमस पेपर हम लोग वाइडली यूज करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट